प्राचीन भारतीय वास्तुकला, कला और दर्शन में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी में से काम यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुखों को अनुशासित और मर्यादित तरीके से जीने के लिए महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ की रचना की। आम धारणा के विपरीत कामसूत्र केवल शारीरिक आसक्ति की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक गहरी सामाजिक और व्यावहारिक संहिता है। इस ग्रंथ के एक विशेष अध्याय में आचार्य वात्स्यायन ने मानव स्वास्थ्य, मानसिक शांति, पारिवारिक स्थिरता और सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए एक कड़ा नियम निर्धारित किया है। उन्होंने विशेष रूप से 16 ऐसी स्त्रियों का उल्लेख किया है जिनके साथ किसी भी पुरुष को शारीरिक या प्रेम संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। वात्स्यायन के अनुसार इन वर्जित नियमों का उल्लंघन करने पर मनुष्य न केवल असाध्य रोगों का शिकार हो सकता है, बल्कि उसका मान सम्मान, कुल और जीवन भी पूरी तरह नष्ट हो सकता है। आचार्य वात्स्यायन ने जिन 16 स्त्रियों से संबंध रखना निषेध बताया है, उनके पीछे के छिपे वैज्ञानिक, सामाजिक और नैतिक कारण इस प्रकार हैं। एक कोढ़ी स्त्री। प्राचीन समय में कोढ़ एक अत्यंत गंभीर और संक्रामक रोग माना जाता था। शारीरिक निकटता के कारण यह बीमारी पुरुष में भी फैल सकती थी, इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा हेतु इसे पूरी तरह वर्जित किया गया। 2 पागल स्त्री। जो स्त्री मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वह अपनी सहमति देने या सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती। ऐसी स्थिति में संबंध बनाना पूरी तरह अनैतिक, अमानवीय और मानसिक अशांति को जन्म देने वाला होता है। 3 जाति से निष्कासित स्त्री। उस दौर में सामाजिक नियमों या गंभीर अपराधों के कारण जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो, उसके साथ संबंध रखना पुरुष को भी सामाजिक रूप से कलंकित और बहिष्कृत कर सकता था। 4 प्रेम के गुप्त रहस्यों को खुले रूप से प्रकट करने वाली स्त्री। जो स्त्री स्वभाव से वाचाल, ज्यादा बोलने वाली हो और अत्यंत निजी या गुप्त बातों को समाज के सामने उजागर कर दे, ऐसी स्त्री के साथ संबंध रखने से पुरुष का मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा कभी भी नष्ट हो सकती है। 5 संभोग के लिए खुल्लम-खुल्ला तत्पर रहने वाली स्त्री, जिसके भीतर लज्जा, संयम और मर्यादा की भारी कमी हो। कामसूत्र के अनुसार काम में संयम और मर्यादा का होना अनिवार्य है, अन्यथा वह विनाश का कारण बनता है। 6 अधिक आयु की स्त्री। जैविक और शारीरिक दृष्टिकोण से आयु का अत्यधिक असंतुलन स्वास्थ्य और संतानोत्पत्ति के नियमों के अनुकूल नहीं माना जाता था। 7 अधिक गोरी और भूरी आंखों वाली स्त्री। प्राचीन काल के शारीरिक लक्षणों के विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर विशिष्ट शारीरिक बनावट और उनके स्वभाव के गहरे व्यावहारिक संतुलन को ध्यान में रखकर यह नियम बनाया गया था। 8 अधिक काली स्त्री। यह भी शारीरिक लक्षणों के उसी व्यावहारिक विश्लेषण और प्राकृतिक सामंजस्य, बैलेंस को बनाए रखने से जुड़ा बिंदु है। 9 जिस स्त्री के मुख और योनि से दुर्गंध आती हो, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वच्छता, हाइजीन और गुप्त रोगों, STDs या इन्फेक्शंस के संकेतों से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में संबंध बनाने से पुरुष गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। 10 निकट संबंधी की स्त्री। अपने ही परिवार या सगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशंस में आने वाली स्त्रियों से संबंध रखना सनातन संस्कृति और जेनेटिक्स दोनों ही दृष्टि से पूरी तरह वर्जित और पाप माना गया है। 11 अपनी पत्नी की सहेली से संबंध रखना वैवाहिक जीवन की नींव, विश्वास और पारिवारिक शांति को हमेशा के लिए उजाड़ देता है, जिससे घरेलू कलह चरम पर पहुंच जाती है। 12 साधुनी या सन्यासिनी। जिस स्त्री ने सांसारिक सुखों का त्याग कर खुद को अध्यात्म, साधना और ईश्वर को समर्पित कर दिया हो, उसकी पवित्रता को भंग करना नैतिक और धार्मिक रूप से महापाप माना गया है। 13 कुटुंबियों की पत्नी। अपने ही भाइयों, चाचा या सगे संबंधियों की पत्नियां परिवार की मर्यादा होती हैं।
उनके प्रति कुदृष्टि रखना पूरे कुल को नष्ट कर देता है। 14 मित्र की पत्नी। मित्रता का रिश्ता अटूट विश्वास पर टिकता है और मित्र की पत्नी को माता या बहन के समान आदरणीय माना गया है। इसमें विश्वासघात करने वाला पुरुष समाज में रहने योग्य नहीं रहता। 15 विद्वान। गुरु अथवा ब्राह्मण की पत्नी। समाज को ज्ञान और सही दिशा देने वाले गुरु या विद्वानों की पत्नियां पूजनीय होती हैं। उनके प्रति मर्यादा लांघना मनुष्य की बुद्धि, भाग्य और संचित पुण्यों का तत्काल नाश कर देता है। 16 राजा की पत्नी यानी देश या राज्य की रानी। राजा की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखना सीधे तौर पर राजद्रोह माना जाता था, जिसका एकमात्र परिणाम कुल का विनाश और अत्यंत क्रूर मृत्युदंड होता था।